बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज़। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सर्दियों की सौगात सूजी की पंजीरी। सूजी की पंजीरी बड़ी हेल्दी होती है। स्पेशली सर्दी के मौसम में ऐसा होता है कि पुरानी से पुरानी चोटों से दर्द निकलने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली बुज़ुर्गों को ये बड़ा मसला होता है। अगर आपके घर में भी बुज़ुर्ग हैं तो आप उनको ये पंजीरी लाजमी बना के दिया करें। एक कप गर्मा गर्म दूध के साथ अगर आपने 3 से 4 चम्मच सर्दी के मौसम में ये पंजीरी खा ली तो इंशाल्लाह ताला आप पूरा दिन चाको चबंद और सेहतमंद रहेंगे। इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि रेसिपी में मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो चलें जनाब, सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टफुल पंजीरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार की जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सूजी की। तो यहाँ पे मैंने ली है 500 ग्राम, आधा किलो सूजी। और पंजीरी बनाने के लिए आपने मोटी सूजी का इस्तेमाल करना है। सूजी को आपने अच्छे तरीके से पहले छान के इसको साफ़ कर लेना है। और इसके साथ है मेरे पास यहाँ पे 1.5 पाव चीनी। आधा किलो सूजी और 1.5 पाव चीनी का इस्तेमाल करूँगा। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ है मेरे पास 500 ग्राम, आधा किलो दूध। फ्रेश दूध का इस्तेमाल करूँगा, आप पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अदद यहाँ पे मेरे पास कच्चे अंडे हैं। और ये है मेरे पास ड्राई फ्रूट, किशमिश है, थोड़ा सा पिस्ता है, 6 से 7 छोटी इलायची भी इस्तेमाल करूँगा। और ये है मेरे पास पीनट मूंगफली। मूंगफली को आपने अच्छे तरीके से छील के इसके ऊपर जो रेड कलर का छिलका होता है ना, वो आपने रिमूव कर लेना है। और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और शामिल करूँगा इसमें, आप इस पंजीरी को बनाएंगे देसी घी से। देसी घी से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और देसी घी सर्दियों में खाना भी चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे, जिसके लिए आपने थोड़ा सा यहाँ पे देसी घी ले लेना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसमें डाल देंगे ये सारे ड्राई फ्रूट। इलायची मैंने अभी नहीं डाली क्योंकि इलायची को बाद में इस्तेमाल करेंगे। ड्राई फ्रूट फ्राई करना क्यों ज़रूरी होते हैं कि क्योंकि पंजीरी को हमने सेव करना होता है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट की नमी चली जाती है, ड्राई फ्रूट अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्की हल्की आंच पे अच्छे तरीके से आपने ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद ड्राई फ्रूट का हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा आपने ड्राई फ्रूट को फ्राई नहीं करना, वरना ड्राई फ्रूट जल के कड़वे हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट सारे अलहदा एक प्लेट में निकाल के आपने अच्छे तरीके से इनको ठंडा कर लेना है। ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद इसी पैन में तकरीबन 500 ग्राम देसी घी लेंगे। देसी घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची से खुशबू अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसमें डाल देंगे सूजी, जिसको हमने पहले से ही छान के रखा हुआ था। घी यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना सूजी जाते ही अपना कलर चेंज कर देगी। और सूजी के साथ इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी की जगह पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की हल्की आंच पे अब आपने चीनी को और सूजी को घी के अंदर इतना फ्राई करना है कि सूजी का कलर अच्छे तरीके से डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाए। कुछ लोग इसका ज़्यादा कलर निकालते हैं और कुछ लोग इसको लाइट रखते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन सूजी को आपने अच्छे तरीके से भूनना लाजमी है। बेहतरीन, माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा सूजी पे कलर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे, जैसा कि दम नहीं दिया जाता किसी चीज़ को, बिल्कुल ऐसे हल्की आंच करके सूजी को मैंने फ्राई किया है चीनी और घी के साथ तकरीबन 15 से 18 मिनट। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट दानेदार सी यहाँ पे सूजी और चीनी तैयार हो गई है। कुछ लोग इसको ऐसे भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट शामिल करके इसको रख लेते हैं, और कुछ लोग इसका हलवा बना लेते हैं अंडे डाल के। दोनों मेथड से ये बड़ी मज़ेदार लगती है और ताकतवर होती है। जब इस तरह का कलर आ जाए सूजी में और चीनी का, तो इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने पहले से ही फ्राई करके देसी घी के अंदर रखे हुए थे। माशाल्लाह देसी घी की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है।
ये वाली पंजीरी स्पेशली सर्दी के मौसम में लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। घर के बुज़ुर्गों को ये पंजीरी लाजमी बना के देनी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों के गोटों में, गिट्टों में, जोड़ों में दर्द रहता है, तो इनको ये दिया करें, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा होगा। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मज़ीद 5 मिनट फ्राई किया है ना, तो चेक करें कलर और भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। और देखें माशाल्लाह कितनी दानेदार सूजी यहाँ पे बन गई है। नीचे याद रहे कि टोटल प्रोसेस में आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम सा रखना है। देखिए माशाल्लाह जब इस तरह ड्राई फ्रूट भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं, तब इसमें डालेंगे अंडे। 4 अदद अंडे का इस्तेमाल करूँगा। अगर देसी अंडे मिल जाएं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो देसी अंडे का इस्तेमाल करिएगा, टेस्ट और जायका और भी बढ़ जाएगा। अब अच्छे तरीके से जो एग यॉक होती है ना, स्पैचुले की मदद से ऐसे आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि एक ही जगह पे इकट्ठी ना हो जाए। ऐसे जल्दी जल्दी आपने चम्मच चलाना है और अंडे को तमाम सूजी के अंदर आपने मिक्स करते जाना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा आपने तेज़ी के साथ करना है, वरना अंडे पक जाएंगे। जल्दी जल्दी अंडों को ऐसे हमने मिक्स किया है ना, तो चेक करें पंजीरी हमारी थोड़ी सी लिक्विड शेप में आ गई है। अभी तक इसमें ना हमने दूध का इस्तेमाल किया है और ना ही इसमें पानी लगाया है। पानी का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक घूंट भी आपने पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें बारी है जी दूध शामिल करने की। आधा किलो यहाँ पे मेरे पास सूजी थी, 1.5 पाव चीनी, 1 पाव घी, ड्राई फ्रूट, 4 अंडे और आधा किलो ही आपने दूध इस्तेमाल करना है। मेजरमेंट्स का आपने ध्यान रखना है। ऐसे दबा दबा के अब दूध के अंदर आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। सूजी ऑलरेडी हमारी पकी हुई अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है, अंडे भी सूजी के अंदर पक गए हैं। हल्का फ्लेम करके ऐसे आपने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि दूध अच्छे तरीके से अंडों के अंदर, सूजी के अंदर जज़ब हो जाए। मिक्स करते जाएंगे। वीडियो देखते देखते मेरे प्यारे बहन भाई यहाँ तक आ ही गए हैं। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी आपको लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, जिन्हें आप प्यार करते हैं, वीडियोज़ को वॉच करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। देखें माशाल्लाह ऐसे बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे चम्मच हिलाते हुए जब सूजी को पकाएंगे ना दूध के अंदर, तो ये इस तरह हलवे की शेप में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, इसकी पंजीरी भी बना सकते हैं। अगर बुज़ुर्ग हैं घर में, उनके मुंह में दांत नहीं है, तो आप उनको ये ऐसे भी खिला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़ेदार सी देखें हलवे सूजी की पंजीरी बनके तैयार हो गई है। जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे ऐसे हिलाते हुए ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी और पंजीरी की शेप में आ जाएगी। तो मैं इसकी पंजीरी नहीं बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे ही हलवे वाली शेप में रखूँगा। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे रेसिपी बनके तैयार हो गई है। स्पेशली सर्दी के मौसम में आप इसको लाजमी बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस रेसिपी को आप तकरीबन 2 माह के लिए भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।